कन्नौज की वैभवी टंडन ने CBSE 10वीं बोर्ड में रचा इतिहास। वैभवी ने हासिल किए 99.2% अंक, 500 में से 496 नंबर, गणित और विज्ञान में पाए 100 में से 100 अंक, हिंदी व SST में 99 अंक। वकील पिता और गृहिणी मां की बेटी वैभवी बनी पूरे क्षेत्र की शान। नियमित पढ़ाई, NCERT, सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट रही सफलता की कुंजी। फिजिक्स वाला की गाइडेंस और वीडियो लेक्चर्स से मिला बड़ा सहयोग। वैभवी का मंत्र हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, अनुशासन ही जीत की राह है। अब क्लैट 2027 की तैयारी में जुटी, बनना चाहती है कानून विशेषज्ञ। अलक पांडे बोले, वैभवी की सफलता मेहनत और सही संसाधन का नतीजा। 23 लाख छात्रों में से टॉप पर रही वैभवी। ऑनलाइन लर्निंग का बढ़ता प्रभाव। मेरा मानना है कि मैं आवर्स पे नहीं, कंसिस्टेंसी पे फोकस करती थी। भले मैं 2-3 घंटे पढूं, बट मैं रोज़ पढ़ती थी और कोशिश करती थी कि अपने टारगेट्स वीक बाय वीक कंप्लीट करती चलूं और कोई बैकलॉग ना रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि कभी कभी बैकलॉग्स बन जाते हैं। तो कोशिश करती थी कि बैकलॉग्स ना रहे और अगर है तो वीकेंड्स पे कंप्लीट हो जाएँ। किसको देना चाहेंगे आपने इतने मार्क्स लाए? सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दूंगी, फिर मैम यहाँ पे हैं फिज़िक्स वाला, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। अपने स्कूल के सपोर्ट सिस्टम को बहुत थैंक यू और फैमिली और भगवान जी को थैंक यू। किस तरह से आपने अपना एक टाइम टेबल बनाया था पढ़ाई के लिए, ताकि पढ़ाई भी करना होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसके बीच में पढ़ाई के लिए किस तरह समय निकाला? मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स को डेली प्रैक्टिस करना है, तो मैं मैथमेटिक्स को एटलीस्ट 1.5 आवर्स डेली देना चाहती थी और साथ में एक लर्निंग सब्जेक्ट जिसमें नोट्स मेकिंग है, लाइक SSC और फिज़िक्स में प्रैक्टिस, इस तरह से मैनेज करती थी और कोशिश करती थी कि सब कुछ इंटीग्रेटेड रहे, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी ना छूटे और मेरे पास कंप्यूटर्स भी था तो उसको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करती थी, स्पेशली वीकेंड्स पे। मैं लॉ करना चाहती हूँ और उसके आगे मुझे जज बनना है। उसका पूरा सपोर्ट रहा, मोरल सिस्टम पूरा था। मैं बहुत पेसिमिस्टिक हो जाती थी बीच बीच में, कभी नकारात्मक अगर सोचती थी तो मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। पापा मेरे बहुत ही कूल हैं, कभी कोई प्रेशर नहीं डाला किसी भी चीज़ का, मार्क्स का या किसी भी चीज़ का, कभी कंपैरिजन नहीं किया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। और बच्चों के लिए क्या? मैं कहूँगी आप सब लोग मन लगा के अच्छे से पढ़िए। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आप सबको पढ़ने का मौका मिल रहा है, कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें और वो करिए जो आपको पसंद है। स्पेशली आप अपना टारगेट सेट करिए, उसके तरफ हार्ड वर्क करिए एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। आप ऑनेस्टी रखिए, आपका इंटेंट प्योर होना चाहिए, आपको सब मिलेगा। मेरा नाम समृद्धि है, मैं फ़िज़िक्स वाला में वैभवी को उड़ान बैच में बायोलॉजी पढ़ाती थी। वैभवी हमारी उड़ान बैच की स्टूडेंट थी। उड़ान बैच हमारा प्योरली ऑनलाइन बैच है जो कि सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है, तो उसी बैच में वैभवी एनरोल्ड थी। थ्रू आउट द ईयर उन्होंने हमारे उड़ान बैच से पढ़ाई करी और वैभवी का रिज़ल्ट ही बता रहा है कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और इतना अच्छा स्कोर उन्होंने जो अचीव किया है 496 आउट ऑफ 500। इसकी वजह से वैभवी ने अपनी फैमिली को तो प्राउड फील कराया ही है और पूरी की पूरी जो PW की फैमिली है उसको भी बहुत ही प्राउड फील कराया। ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं ये सोच थी कि ऑनलाइन पढ़ाई कर कर बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो रिज़ल्ट नहीं ला सकते, बट वैभवी के रिज़ल्ट ने सबको गलत प्रूफ कर दिया है कि अगर बच्चा डेडिकेटेडली पढ़ाई करता है, सीरियस होकर पढ़ाई करता है, तो ऑनलाइन बैच के थ्रू भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया जा सकता है। और रिज़ल्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, उसने पूरे देश में अपना नाम रोशन करके PW का नाम रोशन किया है। देखिए, आपका पढ़ाई से मन इसलिए हटता है क्योंकि आप पढ़ाई को बोरिंग समझते हैं और मुझे लगता है इसमें बच्चों की गलती नहीं है, यहाँ पे टीचर्स गलत हैं जो बच्चों के लिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग ही नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम अच्छे नीयत से बच्चों की भलाई चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं बच्चे आगे बढ़े, तो मुझे लगता है ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि थोड़ी पीड़ा उठानी पड़ेगी कि हमें बदलते हुए दौर में अपने टीचिंग मेथड को बदलना होगा, क्योंकि वो ज़माना गया जब मास्टर जी आते थे बोर्ड पे लिखकर चले जाते थे। अब ये ऑनलाइन का ज़माना है, तो अब टीचर्स को भी बदलना होगा, क्योंकि बच्चे अब पुराने नहीं रहे, बच्चे भी अब बदल चुके हैं। तो बोरियत नहीं है पढ़ाई अगर सही तरीके से करी जाए, और कभी ना कभी आपको इस बात को समझना होगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई के लिए हो, आप जीवन में कुछ भी करेंगे उतार चढ़ाव आएंगे और हार्डवर्क ही आपको काम आएगा। उनके लिए यही संदेश है बेटा कि क्लास 10वीं हो या क्लास 12वीं हो,
ये जो परीक्षा में आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, ये मार्क्स आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करते हैं। जीवन का नाम उतार चढ़ाव है, तो हो सकता है आपके जीवन में कभी लो पॉइंट आपको लग रहा हो कि आप फेलियर हैं, बट ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, और केवल मार्क्स के ज़रिए आप आगे नहीं जाते लाइफ में। आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए। तो मार्क्स हर तरीके से ये नहीं है कि जो बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाएगा वही सफल होगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो मार्क्स अच्छे नहीं लाते थे बट फिर भी आज जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं।